नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चंद्र ग्रहण, मंगल या अमंगल। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आने वाला है और ये ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि 15 दिनों में दूसरी बार ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। देश दुनिया के साथ आप पर कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण का असर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रकाश जोशी जी, टैरो कार्ड रीडर तोशिका रजोरा जी और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा ये चंद्र ग्रहण इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में शाम 4:23 पर दिखाई देगा। भारत में सबसे पहले चंद्र ग्रहण ईटानगर में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर चंद्रोदय के साथ खत्म हो जाएगा। चंद्रोदय के साथ ही इसका सूतक भी समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण से बदलेगी ग्रहों की चाल। ग्रहण का आप पर क्या होगा असर? शुभ अशुभ पर धर्माचार्यों से मंथन। चंद्र ग्रहण मंगल या अमंगल। कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच। 8 नवंबर को भारत में चंद्र ग्रहण शाम 4:23 पर शुरू होगा और शाम 6:19 पर समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक अमेरिका में भी दिखाई देगा। कुछ जगहों पर चंद्र ग्रहण पूर्ण रहेगा, कुछ जगहों पर आंशिक और कुछ जगहों पर मांद्य चंद्र ग्रहण दिखेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में होते हैं। तब चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और चांद लाल दिखने लगता है। जब चांद के कुछ हिस्से पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। वहीं जब चांद पर पृथ्वी की हल्की सी छाया पड़ती है जो कि चांद पर धूल की तरह दिखाई दे तो वो मांद्य चंद्र ग्रहण कहलाता है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा, हालांकि इसका असर पूरे भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खगोलविदों के मुताबिक इस साल 15 दिन के अंतराल पर 2 बार ग्रहण लगा है। 25 अक्टूबर को जहां सूर्य ग्रहण था, वहीं 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि दशहरे पर बारिश का होना अपने आप में एक अशुभ संकेत था। इसके बाद लगातार 2 प्रमुख त्योहारों में 15 दिन के अंदर ही ग्रहण का लगना आने वाले किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। वराह मिहिर के ग्रंथ बृहद संहिता के राहु चाराध्याय में लिखा है, जब 2 ग्रहण एक साथ एक ही महीने में होते हैं तो तूफान, भूकंप, मानवीय भूल से बड़ी संख्या में जनहानि होने के योग बनते हैं। एक महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तो सेनाओं की हलचल बढ़ती है, सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्राकृतिक आपदा आने के भी योग रहते हैं। क्या ये दोनों ग्रहण इस बार भी कोई अशुभ संकेत दे रहे हैं? इस पर ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया है। वही विज्ञान की माने तो ये महज एक खगोलीय घटना है। इसको लेकर किसी भी तरह का कयास लगाना ठीक नहीं। राशियों का हाल भी जानेंगे ये भी कि राशियों के हिसाब से क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर। लेकिन सबसे पहले हम ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी से जान लेते हैं चंद्र ग्रहण पर इस बार कौन सा अनोखा संयोग पड़ रहा है। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार जो चंद्र ग्रहण हो रहा है ये बड़ा अनोखा है क्योंकि उदय होते हुए चंद्र का ग्रहण है और ये चंद्र राहु के साथ है। इस समय पर वीनस शुक्र यानी कि अपनी ही राशि में है। ये ग्रहण पड़ रहा है मेष राशि में। वीनस, केतु, बुध और जो है ये कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ पड़ा हुआ है। 16 को वृश्चिक संक्रांति पड़ जाएगी जिसमें कि जो है सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण के दौरान बृहस्पति स्वराशि में है, शनि स्वराशि में है, वीनस जो है शुक्र व स्वराशि में है। तो ये देखना है मंगल वक्री है, मंगल की ही राशि पर ग्रहण पड़ रहा है और मंगल जो है बुध के घर में यानी कि जो है
मिथुन राशि में वक्री होकर बैठा है, तो ये संयोग बड़ा अद्भुत है। उदय होते हुए चंद्र ग्रहण बहुत कम होता है। देखिए, तो बेहद महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि कई लोगों के लिए ये काफी फायदेमंद भी होगा, कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा नुकसान करे, लेकिन ये नुकसान ना करे, इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित प्रकाश जोशी जी से जानते हैं शुरुआत की 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन पर किस तरीके से ये चंद्र ग्रहण असर डालने वाला है। देखिए, जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और मेष राशि पे देखा जाए तो इसी राशि पे इसका प्रभाव रहेगा, और देखा जाए तो माता पिता को कष्ट होने की संभावनाएं बनती है, या माता पिता से मेष राशि वालों का तनाव हो सकता है। कोई कीमती वस्तु आपकी चोरी हो सकती है, उस पर ध्यान दें, और धन हानि हो सकती है, इसलिए इस समय पे आप क्या करें कि किसी को धन उधार ना दें। और आपको चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। चंद्रमा और राहु की युति बन रही है इस दिन, इसलिए ग्रहण के दिन आप जो है हाथी के चित्र का दान दे सकते हैं। पहली चीज़ ये लिख लीजिएगा। दूसरी चीज़, घर के अंदर अगर आपके हाथी के चित्र की कोई पेंटिंग लगी है तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिएगा। तीसरी चीज़, चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा माता का कारक भी होता है, मन का कारक भी होता है। तो चंद्रमा के समस्त दोष को दूर करने के लिए माता का आशीर्वाद लें, उनका पैर छुएं और उनका पैर दबाएं। चौथी चीज़ अगर मैं बताऊं तो ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, लाल कपड़े का दान करना है। लाल मसूर भी आप ले सकते हैं, साबुत हल्दी आप ले सकते हैं, उसका दान दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब को खाना भी खिला सकते हैं। और आपको क्या नहीं करना है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला चीज़, पानी की यात्रा यदि आप करते हैं और खासकर समुद्र नदी की बोटिंग करने के शौक है तो चंद्र ग्रहण के दिन सावधान रहें। साथ ही साथ शराब का सेवन, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें तो अति उत्तम रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि किसी स्त्री से वाद विवाद ना करें, पत्नी, बहन, माता जी से वाद विवाद नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले नोट कर लें, आपका क्या रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके अब बनना शुरू हो जाएंगे। पारिवारिक संबंधों में आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार से संबंधित, फैमिली मेंबर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। और जीवन साथी जो आपके लव पार्टनर हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनके प्रमोशन के योग भी बनता है। क्या ना करें, याद रखिएगा आपकी राशि से 12वें भाव में ग्रहण का प्रभाव है, ये याद रखिएगा। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, ग्रहण के बाद किसी भी रोगी की या किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करें। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या करनी है, उस दिन विदेश संबंधी काम अगर आपका कोई पेंडिंग है तो उसको जरूर निपटा लें, क्योंकि उस दिन अच्छा योग है। तीसरी चीज़, आप हल्के गुलाबी रंग के कपड़े दान दे सकते हैं। साबुत चावल 1.25 किलो तुलवा के आप दान दे सकते हैं, या गाय को चारा आप खिला सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए उस दिन, उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहली चीज़, उस दिन आपको कर्मचारियों से, अपने कोवर्कर से बिल्कुल विवाद नहीं करना, काम बिगाड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, उस दिन आपको काले वस्त्र धारण नहीं करना है, और प्रॉपर्टी से संबंधित, खास बात है ये, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन ना करें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो ये जो ग्रहण है इसका मिक्स मैच रहेगा, जहां पर भाई पर किसी प्रकार का कष्ट आ सकता है, वहीं पर आपको अच्छा धन लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। कोई बड़ा काम नौकरी से संबंधित आपका बन सकता है, पद प्रमोशन के आपके योग बन रहे हैं, यानी ये ग्रहण आपके लिए अच्छा है। क्या करें मिथुन राशि वाले, ध्यान रखिए आपकी राशि से 11वें भाव पे ग्रहण का प्रभाव है। तो ऐसे में क्या करना है, जो भी आपके घर में माता है, बहनें हैं, उनको कोई ना कोई गिफ्ट करके खुश करें ताकि चंद्रमा अच्छा हो। दूसरी चीज़, आपको किसी गरीब या अनाथ व्यक्ति की मदद जरूर करनी है, याद रखिएगा। तीसरी चीज़, चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात हटारो, बायगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट हो या मरो, यानी हनुमान जी की पूजा अर्चना पाठ आपको करना है। साथ ही साथ गाय को हरा चाला या हरी मूंग या हरा कपड़ा आपको दान देना है। क्या नहीं करना है ये याद रखिएगा। आपको बिजली का कोई भी सामान ग्रहण काल के अंदर या ग्रहण के समय पे आपको खरीदना नहीं है, चाहे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, वो याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप वाहन चलाते हैं या वाहन पार्किंग करते समय वाद विवाद ना करें, यानी कि वो भारी पड़ सकता है। तीसरी चीज़, भाइयों से वाद विवाद नहीं करना है। अगर ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो ग्रहण आपके लिए अच्छा जाएगा। चलिए देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, और अब आगे बढ़ते हुए तोशिका रजौरा जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर किस तरह से एस्ट्रो के जरिए असर पड़ने वाला है, किस तरीके से ये आपके जीवन पर जो चंद्र ग्रहण है वो असर डालने वाला है।
सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को देव दीपावली, कार्तिक स्नान की और भीष्म पंचक की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं कि ये चंद्र ग्रहण जो है मेष राशि वालों, क्योंकि आपकी ही राशि में लग रहा है, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको पैसे का लेन देन जो है वो बिल्कुल भी इस समय पे नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है। साथ के साथ आपकी माता को कोई कष्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनकी चेकअप्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि वाहन जो है वो अगर 25 दिसंबर के बाद ही आप ले तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे पहले स्थिति नहीं बन रही है। कंस्ट्रक्शन यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कार्य है जो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है तो उसे कुछ टाइम के लिए आपको रोक देना चाहिए और वो कार्य जो है आपको कुछ समय के बाद करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल की जो स्थिति है वो आपके लिए बेटर नहीं है। आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है। आपको करना क्या है इस ग्रहण काल में, आपको सिंपल करना है कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और जैसी ग्रहण खत्म हो जाए उस समय आपको किसी मंदिर में जाके शिवलिंग पे आपने जल चढ़ाना है। और जल में आप 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ी सी मिश्री डाल के अगर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो आपके जो कष्ट होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में और देखते हैं वृषभ राशि वालों आपके लिए यहाँ पे टैरो कार्ड क्या बोलते हैं, ये चंद्र ग्रहण क्या लाने वाला है आपके लिए। देखिए वृषभ राशि वालों आपके लिए बात करूं तो कारोबार में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। कोई पैसे या कोई पेमेंट का अगर आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे तो वो पेमेंट आपको मिलने के सहयोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अगर आप कोई भी ब्यूटी सैलून इंडस्ट्री या शुक्र से रिलेटेड किसी भी काम में है तो आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए सफल रहेगी, लेकिन पैसे की वेस्टेज से आपको थोड़ा यहाँ पे बचना चाहिए। हो सकता है ये चीज़ आपको दिक्कत दे सके। आपको उपाय क्या करना है चंद्र ग्रहण के समय, आप जो उपाय कर सकते हैं वो सिंपल ये कि आपको हल्दी की गांठ जो है उसको आपने रोली बांधनी है, उस हल्दी की गांठ को, और रोली बांधने के बाद उसे अपने हाथ में पकड़ के आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। जब आप ये पाठ कर लें और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हो तब ये हल्दी की गांठ जो है आपको गणपति जी को चढ़ानी है। आप देखेंगे आपको इससे बहुत फायदा होगा। अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों आपके लिए ये चंद्र ग्रहण क्या लेके आने वाला है। देखिए मिथुन राशि वालों आपके लिए कारोबार की बात करूं, आपके बिजनेस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी लगती है, फैक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धोखे की संभावना यहाँ पे मुझे लगती है, तो धोखे से आपको थोड़ा बचना चाहिए। लीगल पेपर, लीगल लिटिगेशन में पेपर वर्क को ज़रूर पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको धोखा मिल सकता है। साथ के साथ इमोशनल ग्राउंड्स की बात करें तो अपने पार्टनर से आपका मन मुटाव हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप उनके व्यू पॉइंट को भी समझने की थोड़ी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में ये मन मुटाव ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको सिंपल सा उपाय ये करना है कि जैसे ही ग्रहण काल ख़त्म हो जाए आपको मूंग की दाल जो है वो किसी भी मंदिर में गणपति जी के चरणों में जाके रखनी है। गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं और साथ के साथ कोशिश कीजिए कि पूरे साल अगर हर वेडनेसडे आप गाय को चारा खिलाएं तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए बाकी ग्रहों का हाल भी जानेंगे कि किस तरीके से बाकी राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का असर होगा, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। भारत की बात करें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण ईटानगर, कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर, पटना, रांची में दिखाई देगा, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण लखनऊ, जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, गांधीनगर, जयपुर, उदयपुर, इंदौर, दिल्ली, उज्जैन, देहरादून और अमृतसर में दिखाई देगा। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण लगभग पूरी दुनिया में दिखाई देने वाला है। श्रुति जी से अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पर असर किस तरीके से पड़ेगा। देखिए अगर बात करें देश की तो हिंदुस्तान की अगर मैं भारत की कुंडली देखती हूँ तो वो 2 नंबर की कुंडली आती है। 2 नंबर की कुंडली आई यानी कि वृषभ राशि की कुंडली आती है, वृषभ लग्न की कुंडली आती है। राशि जो पड़ती है वो कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि। ग्रहण किस में पड़ रहा है? चंद्रमा पर पड़ रहा है। ग्रहण के दौरान चंद्र राहु से ग्रसित है। तो अगर देश की बात करूं तो नॉर्दर्न एरियाज़ में जल से होती हुई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर एक्सेसिव बारिश, फ्लड्स की प्रॉब्लम, जल से जुड़ी समस्या, किसी महिला लीडर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ एक परेशानी का कारण बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे नीचे उतरेंगे तो देखा जाए तो जो
पूर्वांचल का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पे भी महिला लीडर्स के साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। जल से संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मीडिया इंडस्ट्री में खासकर जो महिलाएं हैं जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की कुंडली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी हमने देखा राजनेताओं के साथ हिंसा जो हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। जो गन शॉट फायरिंग हुई वो भी हुई है। अभी दोबारा होने की ये चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मेष लग्न की कुंडली बनती है, तो मेष लग्न पे ही ये जो है ग्रहण पड़ रहा है, तो उसका भी नॉर्दर्न एरिया बहुत इम्पैक्ट होगा और ख़ासकर अगेन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर बहुत हो सकती हैं। केमिकल्स रिलेटेड वर्ल्ड वाइड, मीडिया रिलेटेड वर्ल्ड वाइड जो है प्रॉब्लम होगी, तो ये ध्यान रखना है। केमिकल्स, मीडिया, इंटरनेट मीडिया और साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ले ऑफ्स होंगे, जॉब में ले ऑफ्स होंगे। हम ये जो सोच रहे हैं कि विश्व युद्ध होने की संभावनाएं हैं या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मली लोगों की जॉब्स ले जाएगी वर्ल्ड वाइड। तो ये एक मेजर चैलेंज रहेगा, जिसे कहते हैं जॉब्स विल बी अ मेजर चैलेंज अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल, तो देखिए आपने ये समझा कि देश और दुनिया पर आखिरकार इस चंद्र ग्रहण का किस तरह से असर पड़ेगा। नौकरियों पर असर पड़ सकता है, जो आसपास सर्कमस्टांसेस बन रहे विश्व युद्ध के, उस पर भी असर पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी से अब ये जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। कर्क राशि वाले ध्यान से सुने और नोट करें। ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव माता पिता से वाद विवाद हो सकता है, या माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, माता पिता से तनाव हो सकता है। धन की हानि के योग बनते हैं, तो इसलिए धन का लेन देन ना करें और परिवार में विवाद से आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधी रुके हुए काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके बन सकते हैं। क्या करना है आपको याद रखिएगा, ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जाप का पाठ आपको जरूर करना है। साथ ही साथ भूमि संबंधी मामलों को निपटा दें, यानी कि कोई भी वाद विवाद चल रहा है या प्रॉपर्टी का कोई निर्णय लेना पड़ता है तो आपको लेना चाहिए। तीसरी चीज़, परिवार वालों की इस समय पे आपको क्वालिटी टाइम बिताना है और परिवार वालों की जम के तारीफ करनी है, याद रखिएगा। चौथी चीज़, ज़रूरतमंदों को सफ़ेद कपड़े आपको दान देने हैं। और आपको क्या नहीं करना है इसको भी लिख लीजिए। पहली चीज़, आपको लोहे की वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है कि किसी को इस वक्त धन का लेन देन ना करे या धन उधार ना दे। तीसरा, लेबर और कर्मचारी से बहस ना करें, नहीं तो वो आप पे भारी पड़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि पे ये ग्रहण का प्रभाव देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में पद प्रमोशन में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ समाज में आपका प्रभाव, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन साथी से संबंधों में आपके सुधार होते हुए नजर आएंगे। रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव क्या है कि संतान संबंधी कोई थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है, तो संतान से मतभेद ना करें। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप ये ग्रहण अगर देखा जाए तो आपकी राशि से 9वें भाव में लगने जा रहा है। तो पहली चीज़, भाग्य वृद्धि के लिए आपको इस दिन श्री यंत्र की पूजा करनी है, उसकी स्थापना घर में कर लीजिएगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो पिता को लाल कपड़े का आपको दान जरूर देना है। साथ ही साथ बॉस की सराहना करनी है, उनकी तारीफ करनी है, उनके काम को टालना नहीं है आज के दिन। साथ ही साथ चौथी चीज़ देखा जाए तो गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ कर रहेगा ग्रहण के दौरान। पांचवी चीज़, गेहूं, गुड़ और कपड़ों का दान आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। क्या चीज़ें सिंह राशि वालों को नहीं करनी है, आप लिख लीजिएगा। पहला, बॉस या पिता से किसी भी प्रकार का बहस ना करें, ये आप पे भारी पड़ जाएगी। काले रंग का वस्त्र उस दिन आपको धारण नहीं करना है। नॉनवेज या मदिरा का प्रयोग करके आपको वाहन नहीं चलाना है, या ये इनका प्रयोग नहीं करना है। तेज रफ्तार में वाहन बिल्कुल ना दौड़ाए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का इस ग्रहण के बाद पद प्रमोशन के योग बनते हैं, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। स्वास्थ्य पे भी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कन्या राशि के लिए ये ग्रहण बड़ा लाभकारी है। अब ऐसे में आपको करना क्या है ताकि और शुभ हो जाए।
गणेश मंत्र का पाठ, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी गणेश मंत्र का पाठ या चालीसा का पाठ आपको ग्रहण में करना ही करना है। साथ ही साथ परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना है, याद रखिएगा। तीसरी चीज़, माता पिता की सेवा आपको करनी है। ज़रूरतमंदों को खिचड़ी का दान आपको करना है। क्या नहीं करना है ये याद रखिएगा। पहली चीज़ आपको क्या करना है कि पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से एटलीस्ट एक दिन जरूर बचे, नहीं तो ये नुकसान होगा। साथ ही साथ शराब पी के वाहन ना चलाए, नहीं तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी। तीसरी चीज़, बिजली संबंधी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से संबंधित कोई खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, तो आपने ये समझा कि आखिरकार किस तरह से कर्क सिंह कन्या राशि वालों पर ये चंद्र ग्रहण फर्क डालने वाला है। अब आगे बढ़ते हुए तोशिका रजौरा जी से जान लेते हैं कि कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का टेरो कार्ड किस तरीके से इस चंद्र ग्रहण पर आप पे असर डालेगा। यहाँ पे कर्क राशि वालों की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो मुझे आपकी इन्हांस होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी फील्ड में है तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट के चांसेस मुझे लगते हैं, प्रमोशन के चांसेस मुझे लगते हैं। आपको जो है संतान पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अपने परिवार के साथ आपको समय बिताना है, पंडित जी ने जस्ट अभी बताया। जैसे ही ग्रहण खत्म हो आपने क्या करना है, सफ़ेद बर्फ़ी जो है वो आपने सफ़ेद बर्फ़ी जो है वो आपने माता महालक्ष्मी जी को चढ़ानी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो महालक्ष्मी जी के भाई माने जाते हैं। तो आपने महालक्ष्मी जी को सफ़ेद बर्फ़ी चढ़ानी है। साथ के साथ आपने चंद्रमा का जाप करना है, उनके मंत्र का आपने इस पूरे ग्रहण काल में आपने जाप करना है। और ग्रहण खत्म होने के बाद कोई भी सफ़ेद कपड़ा अपने ऊपर से वार के आप किसी को भी दान दे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, और सिंह राशि वालों आपके लिए ये ग्रहण क्या लेके आता है, आइए देखते हैं। सिंह राशि वालों, आप जो हैं थोड़ा लेज़ी होने वाले हैं। देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी यहाँ पे, पर आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाएंगे और आपका कार्य करने का मन नहीं करेगा। तो अपने आप को इस भ्रम से सबसे पहले तो आपको निकालने की ज़रूरत है। साथ के साथ अपने डिसीजंस को लेके आप बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी के मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप कन्फर्मेशन के लिए एक दो लोगों से सलाह लें, पर आपको सही डिसीजन लेने के लिए ये समय मुझे नहीं लगता अभी है। ये समय है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, आप प्लानिंग करें, लेकिन डिसीजन के लिए अभी समय है। साथ के साथ घर में अगर कोई भी पेट आपकी ऑलरेडी है तो उसकी सेहत का ध्यान रखिए। और अगर आप घर में मछलियों को लेकर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। इससे आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो यहाँ पे मुझे दूर होती नज़र आ रही है। आपको करना क्या है, इस चंद्र ग्रहण पे आपको प्रसन्न करना है सूर्य देव को। तो आपको करना क्या है, आपने गेहूं लेना है और गेहूं का दान इस ग्रहण के बाद आप ज़रूर कीजिए। सूर्य देव को जो है आप जल ज़रूर चढ़ाइए। तांबे के लोटे में थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा लाल चंदन डाल के अगर आप नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुड़ का दान कर सकते हैं और पिता का सम्मान जरूर करिए। चलिए, बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में और देखते हैं ये ग्रहण आपके लिए क्या लेके आता है। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके लिए जो मैं समय यहाँ पे देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव समय दिख रहा है। थोड़ा सेलिब्रेशन का, खुशी का समय है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ पार्टी करने के मोड पे आप यहाँ पे थोड़े से मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ के साथ फूल का भी कार्ड आ गया है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस करने की इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ के साथ अपने घुटने का और अपने बैक का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई चोट लग सकती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। गाड़ी जो है बहुत सोच समझ के चलाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और उस टाइम गाड़ी चला रहे हो और ये आपके लिए दिक्कत का कारण यहाँ पे बन सकती है। इस ग्रहण काल में आपको सिंपल एक उपाय करना है। ग्रहण खत्म होते ही आपको गाय को चारा ज़रूर खिलाइए, और चारे के साथ साथ अगर आप गाय को नारियल खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। साथ के साथ आप एक उपाय और करेंगे यहाँ पे कन्या राशि वालों। आपको करना क्या है कि गणपति जी के कोई भी मंत्र का आप पूरे ग्रहण काल में अगर जाप करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। और हरे रंग की वस्तु अगर किसी भी किन्नर को आप दान में देते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, आपने अब तक 6 राशियों का हाल जाना है। आपने ये जाना है कि इस चंद्र ग्रहण का असर देश और दुनिया पर किस तरीके से पड़ेगा। आगे भी जारी रहेगा ये सिलसिला, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण मंगल है या अमंगल। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।